तो कल के क्लास में हम लोगों ने क्या लिया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था, राइट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इंट्रोडक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इंट्रोडक्शन में मतलब सबसे पहले आप ये समझ लो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज कहाँ पर है। जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं ना, जो कुछ भी मतलब ये हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तो उसका कहीं ना कहीं पे यूज है ना, अदरवाइज टाइम पास हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। कोई आप में से मुझे बता सकता है कि सबसे बेस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ पर है आपके आजू बाजू में, इधर आगे पीछे कहीं पे? सर आगे पीछे कहाँ पे, वो तो सब हमारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। कोई बता सकता है? नहीं। कभी हाथ पर कटा था, गलती से थोड़ा सा कटा था, वो लाल लाल कुछ निकलता है ना, दैट इज हिम आयरन प्रोटीन, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं, या फिर इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, वो क्यों कहते हैं मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। Why it has been called as the coordination compound, sidewise it is again called as what, complex compound। इसको complex compound भी कहते हैं और साथ में coordination compound भी। तो क्यों कहते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी best example of the coordination compound is what, your blood, हिम आयरन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है ना, हीमोग्लोबिन, और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसीलिए आप सांस ले पा रहे हो। हाँ ये कैसे, यस वो आगे आपको पता चलेगा, अभी आप सिर्फ सुन लो इंट्रोडक्शन में, है ना। ये जो हम ले रहे हैं, वी आर इनहेलिंग द O2 एंड एक्सहेलिंग द व्हाट, CO2, इट इज ओनली ड्यू टू व्हाट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हिम आयरन प्रोटीन, उसके वजह से हम ले पा रहे। तो आप देखो आप लोग, ठीक है। क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है। क्लोरोफिल कहाँ पे मिलता है, प्लांट में मिलता है, पता है ना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उस क्लोरोफिल के वजह से मतलब वहां पर होता है। सो क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है, विटामिन B12 है, और इसके साथ साथ बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसके अलग अलग यूज है, वो हम बाद में देखेंगे। समझ में आ रहा है। केमिकल इंडस्ट्री में है, उसके बाद फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है। वो सारी चीज़ें हम बाद में देखने वाले हैं। एक सिंपल मैं आपको बता दिया, ये है चेहरा किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो आपको दिखाई दे रहा है। Fe बीच में है, सेंट्रल मेटल आयन बीच में है, NO, CN, ये सारे क्या है, लिगैंड है। ये सारे क्या है, लिगैंड है। नाउ डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स। अब सबसे पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कैसा। कंटिन्यूअसली सर इज एक्सप्लेनिंग दैट देयर इज अ कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो एक्चुअली वो है क्या। अब आप सिंपल देखो, दो चीजें होती है। आप लोगों ने, आपको तो सॉल्ट पता है ना, घर में सॉल्ट पता है, उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, am I right? वो एक ही सॉल्ट है क्या, बहुत से, वो सोडियम सॉल्ट है, पोटेशियम सॉल्ट होता है, मैग्नीशियम सॉल्ट होता है। समझ में आ रहा है। जो आयोनिक कंडीशन में है NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, NaCl जो आयोनिक कंडीशन में है, पानी में डालने के बाद जो डिसॉल्व होता है, दैट इज व्हाट, सॉल्ट। समझ में आ रहा है। आयंस फॉर्म होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट है, रुबिडियम क्लोराइड सॉल्ट है, लिथियम क्लोराइड सॉल्ट है, उसके बाद बहुत बहुत सारे, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सारे जो पानी में डालने के बाद, डिसॉल्व करने के बाद जिसके आयंस बनते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्ट। जिसके क्या होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन, वो सॉल्ट। अब देखो डबल सॉल्ट का मतलब क्या है, दो चीजें। एक हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दोनों दिखने में सेम दिखते हैं, दोनों दिखने में सेम लगते हैं, बिल्कुल एक जैसे, लेकिन फर्क है। बोले साधु बाबा है ना, दो साधु बाबा, वो पहले के साधु बाबा, अभी के साधु बाबा, दिखने में तो सेम लगते, बोले बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं, बोले ओम बेटा ओम तत्सत स्वाहा, हाथ में कमंडल भी है ना। फर्क क्या है, फर्क ये है कि पहले के कमंडल में गंगा जल रहता था, अभी डबल फिल्टर गंगा जल रहता है ना। थोड़ा सा बोले अगर मारे गुड़ दम मारो दम चालू रहता उनका, तो फर्क है ना। दिखने में तो दोनों भी एक साधु लगते हैं ना, वो पहले के साधु संत और अभी के भी साधु संत, वो आ जाते हैं हमारे यहाँ पर भी। वो देखो घर के सामने, वो कहीं के उस साइड के आते हैं, वो जब उनकी खेती खत्म हो जाती लगा के वगैरह आ जाते हैं, भैया कितना 50 रुपये दो, घर की खेती है, हट्टा खट्टा है तो 50 रुपये दो। कहने का मतलब क्या है कि दोनों भी तो लगते बिल्कुल सेम है ना, बट फर्क है ना उसमें। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो दिखने में आपको सेम दिखेंगे। दिखने में सेम मतलब लेट्स सी, कार्बोनाइट, उसमें पोटेशियम क्लोराइड दिख रहा है आपको, पोटेशियम क्लोराइड,
देखो डॉट लगा के, मतलब पोटेशियम क्लोराइड इज अ वन कंपाउंड, देन मैग्नीशियम क्लोराइड इज द अदर कंपाउंड. एक्चुअली टू कंपाउंड्स आर देयर, टू salts are there. Potassium chloride is one salt and magnesium chloride is two salt. Like more salt, ferrous sulfate, FeSO4, ferrous sulfate, and there is again let's see NH4 to SO4 means two sulfate group is there. अमोनियम है, एक फेरस सल्फेट है, एक अमोनियम सल्फेट है, दो है. FeSO4 फेरस सल्फेट एंड NH4 to SO4 अमोनियम सल्फेट, मतलब दो सॉल्ट हो गए उसमें. पोटेश एलम, देखो KlSO42 मतलब इसमें पोटेशियम सल्फेट है और एल्यूमिनियम सल्फेट है. मैंने इसे दिखाया, मतलब यहाँ पे कंपाउंड अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, सो आई कैन राइट KSO4 AlSO4 means potassium sulfate and aluminum sulfate. What I want to say to you, in this all three examples there is a two salt. कितने सॉल्ट है? दो सॉल्ट है. उसी तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स में भी दो सॉल्ट मिलेंगे. दो सॉल्ट मिलेंगे मतलब कैसे, आप जब देखोगे उसमें, ठीक है ना, FeCN6, देखो जैसे सेकंड आप देखो K4FeCN6 मतलब उसमें दो, देखो इस कंपाउंड के अंदर आपको मेटल दिख रहे हैं, पोटेशियम और Fe. नीचे देखो K4FeCN6, am I right? तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, दो मेटल आयन दिखाई दे रहे हैं, पोटेशियम और Fe. ऊपर में भी अगर आप देखोगे, देखो पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम है, मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम है, दो मेटल आयन है, राइट. नाउ व्हाट, ये दोनों में आपको दो दो मेटल आयन दिखाई दे रहे हैं और दोनों भी क्या है, डबल सॉल्ट की तरह ही है. बट इसमें डिफरेंस क्या है, हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं. डबल सॉल्ट मतलब क्या है, द सब्सटेंस which loses its identity after dissolution in water is called as the double salt, and substance which does not lose its identity after dissolution in water is called as the complex compound. मतलब क्या है, डबल सॉल्ट ऐसे कम सब्सटेंस है जिसको पानी में डालने के बाद अपनी आइडेंटिटी खो देता है. आइडेंटिटी कैसे खो देता है, अगर आप कार्बोनाइट को अगर आपने पानी में डाल दिया तो क्या होगा, पोटेशियम आयन अलग होगा, क्लोराइड आयन अलग होगा, मैग्नीशियम आयन अलग होगा. मतलब टोटल आपको आयंस कितने मिले, आपको टोटल कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 5 आयंस मिलेंगे. मतलब उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी, 5 अलग अलग आयन मिले ना. मोर सॉल्ट को भी आप करोगे तो वैसे पूरा वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, सारे आयंस अलग अलग मिलेंगे. आपको कितने आयंस मिलने चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट है कंडक्टोमीटर, कंडक्टोमीटर से हमें पता चल जाएगा, और अलग भी इंस्ट्रूमेंट है. विद द हेल्प ऑफ दोस इंस्ट्रूमेंट हमको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, हाँ इतने आयंस है, समझ में आ रहा है, इतने आयंस है, ये हमको पता चल जाएगा. बट जब आप उसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो उतने आयंस 11 आयंस नहीं. इसका मतलब क्या है कि कोई नए टाइप का वहां पर बॉन्ड बना हुआ है, एंड दैट इज योर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. आइडेंटिफिकेशन है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हो, मैंने आपका ग्रुप बना दिया, ठीक है. आप लोग डबल सॉल्ट कब होंगे, मान के चलो मैंने आप लोगों को क्रिटिकल कंडीशन में डाल दिया. क्रिटिकल कंडीशन मतलब सांप से भरे कुएं में डाल दिया. अच्छा चलो उससे सिंपल ले लेते हैं हम लोग. मैंने यहाँ पे एक बम फोड़ दिया, वो दिवाली का ही फटाका, ठीक है ना, बम. तो क्या होगा, अगर आप लोग डबल सॉल्ट हो तो सब बिखर जाएगा, माँ मर गई मैं, अरे बाप रे ये क्या फूटा, वो बोले झटके से इधर उधर हो जाओगे आप लोग. हमारे उधर टीनू बाहर, वो उधर भाग के, मतलब कहाँ चले गया पता नहीं, बराबर है. बट अगर आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, आप में अगर अच्छी बॉन्डिंग है दोस्त, तो अपने दोस्त को बचाने के लिए या फिर खुद को ये करने के लिए दोनों तीनों ग्रुप में अलग हो जाओगे, हमारा राइट. अगर आप लोग में बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, आप लोग डबल सॉल्ट हो, तो सारे आयंस अलग, लेकिन बॉन्डिंग है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तो क्या होगा, ग्रुप में अलग हो जाओगे, अरे चल भाग उधर, या उसकी हेल्प करोगे. बहुत कम लोग होते हैं जो प्रॉब्लमेटिक कंडिशन में क्या करते हैं, हेल्प करने के लिए जाते हैं. अदरवाइज पहिले आपलं स्वतःचं बघ, माझं झालं की झालं बाबा, संपलं सगळं, दुसऱ्याचं का पाहायचं, है ना. तो डबल सॉल्ट क्या है, विच लूजेस इट्स आइडेंटिटी, कहां पर, पानी में डिसॉल्व करने के बाद. जो अपनी आइडेंटिटी लूज करता है, सारे आयंस अलग अलग मिलते हैं. और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, जो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, विच डज नॉट लूजेस इट्स आइडेंटिटी. नहीं समझ रहा है, उसको हम पानी में डालेंगे तो सारे आयन अलग हो जाएंगे, खत्म. इसको डालेंगे तो सारे आयन अलग हो गए, क्या
नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वो मत पूछो, क्यों, वो तो आगे बताने वाला हूँ ना। आप लोग कंफ्यूजन में यही रहते हो कि ना ही समझ लगा, आपको यही नहीं समझता कि क्या समझना है क्या नहीं समझना है, वो भी मुझे बताना पड़ता है। आपको सिर्फ क्या समझना है अभी कि हाँ एक क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर ब्लास्ट हुआ तो डबल सॉल्ट है, मतलब सिंपल सॉल्ट जिसको बोलते तो वो अलग अलग हो गए, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो ग्रुप के साथ। क्यों, वो आगे देखेंगे ना, वो आगे देखेंगे ना, क्योंकि इसमें उसका आंसर भी आपको अभी भी पता है, क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, इसीलिए क्या होगा, वो सारे आयंस अलग नहीं होंगे। आंसर इज क्लियर। अब क्लियर है, स्प्राइट है अभी, हाँ ठीक है ना, हाँ वेरी गुड। व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, सिंपली मैंने आपको बताया था कि एक सेंट्रल मेटल आयन होगा, सिंपल ऊपर इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब है कि द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीसी टू अदर स्पीसी, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन कॉपर है, और आजू बाजू में देखो आपको 6 आपको स्पीसी या 6 कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं। हमेशा कंपाउंड होंगे जरूरी नहीं है, आपको जो 6 कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल एंड अमोनिया है ना, 4 अमोनिया एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल, तो ये इसको हम कहते हैं लिगैंड। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा कंपाउंड होंगे। क्यों, क्लोरीन निगेटिव भी लिगैंड एज अ वर्क कर सकता है। क्लोरीन निगेटिव, तो क्लोरीन निगेटिव वो कंपाउंड हुआ क्या, नहीं, आयन है ना। सो यहां पर देखो सेंट्रल मेटल आयन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंट्रल मेटल आयन कॉपर, वो सेंट्रल मेटल आयन मतलब जो सेंट्रली प्लेस्ड है, कॉपर मेटल है ना, मेटल है। आयन मतलब वो किसी न किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +2 या +3 ऐसे किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। सो देयर इज अ सेंट्रल मेटल आयन एंड सराउंडिंग लिगैंड, आजू बाजू में लिगैंड इसको सराउंड करके है, आजू बाजू में है। तो अब 2 चीजें हैं, लिगैंड, ठीक है ना, लिगैंड और सेंट्रल मेटल आयन। लिगैंड का मतलब क्या है, एनी स्पीसी विच कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल आयन। मैंने के लिए बताना, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, सेंट्रल मेटल आयन को दे सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, लिगैंड। क्या कहेंगे, लिगैंड। समझ में आ रहा है। और बीच में का क्या है, सेंट्रल मेटल आयन। और अच्छे से समझते हैं, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशन, ये आप देख लो, समझ में आ जाएगा। दिस इज वन कंपाउंड, विच कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। Why it is called as coordination compound? Because it has the coordinate bond. Simple यार, क्यों ऐसा कर रहे हो, ठीक है। Why it is called as the coordination compound? Because it has the coordinate bond. अभी तो दिखाया ना, एरो के फॉर्म में देखे ना आप, इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हाउ मेनी, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसमें आपको चीजें क्या देखना है, देखो सेंट्रल एटम समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना, जो बीच में है वो सेंट्रल एटम है भैया, खत्म, ठीक है, सेंट्रल एटम है। और उसको हम लोग सेंट्रल आयन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कोई तो भी एक पॉजिटिव स्टेट में होता है। इट विल अपेयर आइदर +1 +2 Fe। लेटर ऑन वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, वो भी इंपॉर्टेंट है। आयरन का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेदर इट इज +1 +2 +3, जो हमको बाद में सीखना है। अभी के लिए आप ये समझ के रखो कि Fe का कोई ना कोई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +1 +2 +3 वगैरह। मेटल का हमेशा कौन सा होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस या माइनस, हमेशा प्लस होता है, हमेशा प्लस होता है। क्यों होता है, उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, ये सब बता चुका हूं मैं पहले, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, ठीक है। होशियार तो आप लोग हो, लेकिन भूल जा इसलिए जाते हो कि पढ़ाई नहीं करते हो। समझ में आ रहा है। नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की, इसलिए हमेशा वो क्या अपीयर होते हैं, नेगेटिव। समझ में आ रहा है, हाँ। तो वो सेंट्रल मेटल आयन है, कोई दिक्कत है नहीं है, वेरी गुड। अब देखो ये जो आपको पैरेंथेसिस दिखाई दे रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट, दैट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है, दैट इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब क्या है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना हुआ है। एक्चुअल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो है, इसको नहीं, जब आप लोग देखोगे ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लिखोगे तो आपको ऐसा पूरा दिखाई देगा K4FeCN6, ठीक है। बट एक्चुअल में कौन है, तो वो मतलब बोले आप एक शॉपिंग में गए, दुकान में, ठीक है, आपको बहुत लोग दिखाई दे रहा है, 2 व्हीलर की शॉपिंग में जाओ तो बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं, हाँ तो ये दुकान है, लेकिन
ज़रूरी है क्या कि वो दुकान उसी का है, दुकानदार कोई और हो सकता है ना। तो उसी तरीके से ये जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखाई दे रहा है, तो मेन कौन है, बॉस कौन है, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट, इसका कोई उतना नहीं है, वो काउंटर आयन है, वो दुकान में बेच रहा है, काम कर रहा है, वो समझ में आ रहा है। तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी के लिए यूज होगा, बता रहा हूं मैं। आप काउंटर आयन को देखकर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आप चार्ज बता सकते हो, टोटल चार्ज, समझ गए। अगर वहां पर K2 होता तो फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज कितना होता, -2। आप लोगों ने और एक बात गौर की है क्या, यहां पर लक्ष्य दिलेगा तुम्हें एक चीज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही हम सिर्फ ऐसा लिख सकते हैं K4 K2 K3। अगर मैं K2 लिखता हूं तो K2 का मतलब क्या होता है, जैसे Cl2, अगर मैंने Cl2 लिखा तो Cl2 का मतलब क्या होता है, Cl2 इज अ कंपाउंड, एक Cl2 गैस है, Cl2 कंपाउंड है, Cl.Cl बॉन्ड बना हुआ, बराबर है। लेकिन K2 का मतलब ऐसा नहीं होता कि K पोटेशियम पोटेशियम ने बॉन्ड बनाया है, सॉरी। K2 का मतलब होगा 2 पोटेशियम आयन, समझ में आ रहा है, 2 पोटेशियम आयन। K4 का मतलब है 4 पोटेशियम आयन। जैसे आप Cl2 लिखते हो, बराबर है, इट्स अ कंपाउंड, इट्स अ मॉलिक्यूल। कैन यू राइट द Cl4? नो, Cl4 मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, Cl4 मॉलिक्यूल नहीं होता है, नहीं पता है तो अभी याद रखो। लेकिन हम यहां पर लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में Cl1 Cl2 Cl4 Cl5 K1 K2 K3 K4, समझ में आ रहा है, ये चीज याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज योर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि कितने एटम उस पे, कितने मॉलिक्यूल या कितने जो स्पीसीज है उन्होंने बॉन्ड बनाया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब 6 मिलकर, समझ में आ रहा है, क्लियर है पिक्चर, पिक्चर क्लियर है। सो व्हाट इज सेंट्रल मेटल आयन, atom which is present in the center of the coordination compound having the particular oxidation state, बराबर है। काउंटर आयन जो बाहर प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पैरेंथेसिस वो वाला, उसके अंदर जो कुछ भी है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लिगैंड, सिंपली नंबर ऑफ लिगैंड मीन्स व्हाट, एनी स्पीसी विच कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है। अब उसके टाइप्स है, उसको हम लोग कहते हैं डेंटिसिटी। क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ लिगैंड, उसको हम क्या कहते हैं, डेंटिसिटी। आपको समझ जाएगा, देखो क्यों। लिगैंड कैन बी क्लासिफाइड एज आइदर मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, एम्बीडेंटेट या पॉलीडेंटेट। इसीलिए लिगैंड की डेंटिसिटी भी कहते हैं उसको। सिंपली हम लिगैंड को कैसे चार तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, एम्बीडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड। यूनिडेंटेड का मतलब यह है कि जो क्या करता है, सिर्फ एक पॉइंट से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जो सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बराबर ना। एक गड्डी, मतलब नोटों की गड्डी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक डोनेट करेगा तो वो यूनिडेंटेड या फिर मोनोडेंटेड, यूनिडेंटेड या फिर मोनोडेंटेड। विच कैन डोनेट अ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर और वॉट एवर इट मे बी, निगेटिव चार्ज का भी हो सकता है। इसलिए जो एक इलेक्ट्रॉन की जोड़ी डोनेट कर सकता है उसको हम क्या कहेंगे, यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड। जो 2 इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को या 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसको हम क्या कहेंगे, बाइडेंटेड। लेट्स सी सिंपल एग्जांपल, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन साइनाइड, कोबाल्ट, ये क्या कर सकते, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जोड़ी, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल आयन को, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, ठीक है। उसका एक हाथ कट गया मान के चलो, एक हाथ से छे, ये ले भाई, दान धर्म जो कर रहे एक हाथ से गे भाव गे 1 किलो तांदूर गे है के 10 रुपये गे। सो ये क्या हो गया, यूनिडेंटेड या फिर मोनोडेंटेड। जो 2 हाथ से करेगा ले उदार भाव है कि दोनों हाथ हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइडेंटेड, ठीक है। डाइडेंटेड भी कहते हैं, बाइडेंटेड। सो यहाँ पे आप सिंपल देखो, ईएन जिसको हम लोग बोलते हैं ईएन, ठीक है, इथिलीन डायमान, इथेन 1,2 डायमान या इथिलीन डायमान भी कहते हैं। ये क्या करेगा, देखो जब हम बात हो रही कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर सकता है, मैं बार बार आपको क्या कह रहा हूं, व्हाट इज लिगैंड, द स्पीसी
compound molecule or any ion which can donate the pair of electron to central metal ion. जो क्या कर सकता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. मैं आपको बात कर रहा हूं कि मैं पैसे दे सकता हूं, बराबर, पैसे मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको दूंगा, जरूरी है क्या? नेचर भी होना चाहिए ना, स्वभाव भी होना चाहिए ना. ऐसा है क्या? आप खुद ही देख लो भाई, वॉरेन बफे एक इंसान है, बहुत मतलब अमीर है. बिल गेट्स है, आपको बिल गेट तो सुना होगा थोड़ा, वो भी नहीं सुना. दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन है, बिल गेट है, वॉरेन बफे है. समझ में आ रहा है? इनके पास बहुत पैसा है, लेकिन इनका नेचर भी अच्छा है, ये बहुत डोनेट करते हैं. सो दीज आर द लिगैंड, दे कैन डोनेट, दे हैव द नेचर, दे हैव द टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन. पैसा देने की उनमें क्षमता है, टेंडेंसी है उनमें, वो नेचर है. हमारे पास अभी एक हमारा जो वॉरेन बफे मारा गया, इंडिया का वॉरेन बफे, उसका नाम था राकेश झुनझुनवाला. बहुत बहुत मतलब रिचेस्ट, वो समझ लो. अभी जैसे वो अंबानी है ना, अंबानी के इक्वल, लेकिन वो पैसे निकालता ही नहीं. अंबानी भी ज़्यादा पैसे निकालते नहीं, बोलते कहीं पर निकालते ही नहीं. पैसा है तो क्या वो डोनेट करेंगे क्या? नहीं, नेचर भी होना चाहिए ना. समझ में आ रहा है? दो चीज़ें है ना, होना भी चाहिए और नेचर भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए. चलो, कौन बनेगा रोडपति में आपका क्वेश्चन है. इथिलीन डायमाइन में NH2 में कितने लोन पेयर होते हैं? पक्का होशियार हो गए बच्चे, याद रखते. वेरी गुड. तो उसमें कितने होते हैं? 1. कैसे निकलता है? ऑक्टेट रूल से हमको मिल जाता है जब फिलिंग करते हैं, राइट. सो नाइट्रोजन के पास कितना है? 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो 2 नाइट्रोजन मतलब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. वो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है किसको? सेंट्रल मेटल आयन को, सेंट्रल मेटल आयन को. तो उसको हम क्या कहेंगे? बायोडेंटेट कहेंगे. क्या कहेंगे? बायोडेंटेट. व्हाट इज मीन बाय बायोडेंटेट लिगैंड? Ligand which can donate 2 lone pair of electron to central metal ion is called as हो गया, याद हो गया? बायोडेंटेट लिगैंड. और मोनोडेंटेट जो एक लिगैंड, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है. ठीक है, धीरे धीरे पढ़ रहे ये लेसन. आप एक झटके में बोलोगे सब समझ गया, तो जो बोल रहा है वो समझ रहा है ना, बस हो गया, आप लोग जीनियस हो. वेरी गुड, वेल डन. ठीक है. Now next is the ambidentate ligand. Ambidentate, अब ambidentate मतलब क्या है? ऐसे लिगैंड जो क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट से तो डोनेट करेंगे. समझ में आ रहा है? 2 पॉइंट मतलब, बट दोनों तरफ से कर सकते हैं वो. ये भी जरूरी है. अब ये भी जरूरी मतलब देखो, इसमें फर्क क्या है? ये एक साथ 2 करेगा, एक साथ 2. ये एक ही करेगा, लेकिन दोनों किसी भी साइड से कर सकता है वो. मतलब क्या है? यूनिडेंटेड का मतलब एक हाथ से. ये लो टिंकल, ले लो, देखो दिया मैंने आपको 5000 वापस देना. और अब 2 हाथ से. बायोडेंटेड का मतलब दोनों हाथ से दान कर रहे हैं. ठीक है. एम्बिडेंटेड का मतलब है हाथ तो 2 है, एक तो मैं इस हाथ से दूंगा या मैं इस हाथ से दूंगा, काम खत्म. उसको हम कहेंगे एम्बिडेंटेड लिगैंड. ठीक है ना. 2 डिफरेंट एटम डोनेट 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइदर इज साइड्स. एक साथ नहीं करते हैं. लेट्स सी HCN. सल्फर इज हैविंग द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन दो नाइट्रोजन इन द साइनाइड ग्रुप, थायोसाइनाइड हो, तो उसमें नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या है? लोन पेयर. मतलब नाइट्रोजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है और सल्फर के पास भी, तो किसी भी साइड से डोनेट कर सकता है. तो उसको हम क्या कहेंगे? एम्बिडेंटेड लिगैंड. समझ में आया? वेरी गुड, जीनियस बच्चे यार. नाउ द पॉलीडेंटेड लिगैंड. सिंपल. पॉली मीन्स पॉली, पॉली मीन्स पॉली, पॉली मीन्स मेनी. इट्स अ लैटिन वर्ड. पॉली मीन्स मेनी. द सब्सटेंस और द स्पीसी, एक्चुअली स्पीसी नॉट सब्सटेंस, स्पीसी which can donate the pair of electron from multiple sides, more than 2. 3, 4, 5, 6 हो सकता है. समझ में आ रहा है? मतलब एक ही कंपाउंड या एक ही स्पीसीज जो कई हाथों से डोनेट. हमारे पास तो 2 हाथ है नहीं, उसके लिए हमको क्या होना? फिर माँ लॉर्ड मतलब दुर्गा मैया, ठीक है ना, या फिर गणेश जी 4 हाथों से आशीर्वाद देंगे. घे टीनू अभ्यास कर, जाते मस्ती करो उनको. तो क्या हो गया? वो 4 हाथों से कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे फिर? पॉलीडेंटेट और क्वाड्राडेंटेट. क्वाड्रा मतलब 4. टेट्राडेंटेट और क्वाड्राडेंटेट और पॉलीडेंटेट. पॉली मतलब मेनी हो गया ना,
तो उसको क्वाड्रा भी बोल सकते हैं, 4 है तो। देखो अगर मैं 3 हाथों से दूंगा, ये 3 हाथों से दूंगा ट्राइडेंटेड और पॉलीडेंटेड, 4 हाथों से दूंगा क्वाड्राडेंटेड और पॉलीडेंटेड, 5 हाथ से दूंगा पेंटाडेंटेड और पॉलीडेंटेड, 6 से दूंगा हेक्साडेंटेड और, अरे होशियार हो गए, एक ही दिन में इतना सीख गए तो कैसे होगा, फिर तो आप लोग टॉप कर जाओगे, समझ गया। फिर अब ये कुछ ज़्यादा और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, समझ में आ रहा है, कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल मतलब नेम ऑफ लिगैंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, THF, आपको याद करने के लिए, THF जिसको कहते हैं, लो स्पिन वगैरह भूल जाओ, ये बाद में है सब, ये सिमेट्रिकल ये सब भूल जाओ, ये तो बाद में है। अभी तो हम लोग किले के आजू बाजू से देख रहे हैं किला कैसे, बाद में अंदर घुसेंगे फिर देखेंगे राजा कैसा है, रानी कैसे, उसके बच्चे कैसे है, फिर वो लड़ते कैसे है, फिर झगड़ते तो क्या होता है बाद में। अभी हम किले के बाहर से मुआयना कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, समझ में आ रहा। इस किले के 4 गेट है, ओ माय गॉड, रात को यहाँ से एंट्री मार सकते हैं, ठीक है, हाथी उधर से आएगा मुझे कुचलने को तो मैं इधर से भाग जाऊंगा, ठीक है ना। म्हणजे होत काय आहे, शिवाजी महाराजांचे जे आहेत ना गडी, ते समजा जाऊन शाहिस्तेखानाच्या महिलामध्ये जाऊन घुसून ते सगळं बघत आहेत की कसं निघायचं आणि कसं फत्ते करायचं, समज कळलं, मराठी कळतं ना तुम्हाला, नाही तिकडचं आहे बरं थोडंसं, हां तर हे चालू आहे समजा, लक्षात आलं काय, कोणतं कोणा नावाला कोणाला विचारायचं, ये सब हम लोग देख रहे फिलहाल, समझ में आ रहा है ना। हम वो मुआवला कर रहे हैं, नहीं तो जाते ही फिर हमची गड़ी हमारे सब खर्च, सर पता नहीं अंदर कैसे होगा क्या होगा, अरे जाके देखने वाले हैं ना अंदर, वो तो बाहर से देख रहे हैं हम लोग, अभी तो बाहर से चालू है, किला फतेह करना है कि कैसा होगा कैसा नहीं, बराबर है ना।